हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ आयांश के पूरे दिन की रूटीन शेयर कर रही हूँ। साथ ही एक 6 से 7 साल के बच्चे की हाइट, वेट और माइलस्टोन्स क्या होने चाहिए, इसकी पूरी जानकारी भी आपको इस व्लॉग में मिलेगी। तो व्लॉग को एंड तक जरूर देखें और व्लॉग पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपके साथ आयांश की करंट एज शेयर कर रही हूँ। तो आयांश अगस्त 2015 बॉर्न है और फिलहाल वो 6 ईयर्स एंड 8 मंथ्स का कंप्लीट हो चुका है। साथ ही आयांश वर्जीनिया के एक पब्लिक स्कूल में फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट है। तो आयांश का स्कूल मॉर्निंग में 8:20 से स्टार्ट होता है, इसलिए स्कूल जाने के लिए आयांश को सुबह में अराउंड 6:45 से लेकर 7 बजे तक उठा देती हूँ। एंड देन सुबह उठने के बाद सबसे पहले थोड़ा पानी पीकर उसकी मॉर्निंग रूटीन शुरू होती है। वैसे मेरे दोनों बच्चे पूरे दिन फिजिकली काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आउटडोर काफ़ी गेम्स भी खेलते हैं और आपको ज़्यादातर वो मिट्टी में खेलते हुए मिलेंगे। सो दिन में 1 से 2 बार उन्हें नहलाना ही होता है, इसलिए स्कूल जाने से पहले शावर देने की बजाय मैं आयांश को स्कूल से आने के बाद नहलाती हूँ। तो सुबह ब्रश करने के बाद अच्छी तरह हाथ मुंह धोकर आयांश कपड़े चेंज कर स्कूल के लिए रेडी हो जाता है और रेडी होने के बाद मैं उसे देती हूँ उसकी मॉर्निंग की मिल्क। तो आज मैंने दिया है उसे प्लेन मिल्क, वो भी बिना शुगर। लेकिन कभी कभार ऑन डिमांड स्कूल जाने से पहले आयांश चॉकलेट मिल्क भी पीता है। तो जब तक वो अपनी मॉर्निंग मिल्क ले रहा है, मैं यहाँ आयांश के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ पालक के पराठे। पराठे के लिए आटा मैंने आयांश के उठने से पहले ही गूंद कर तैयार कर लिया था। वैसे बच्चों के लिए पराठे बनाते समय आटा गूंदते वक्त मैं कुछ समय से आटे में अराउंड 1 से 2 टेबलस्पून आलमंड बटर ऐड कर रही हूँ। इसे ऐड करने से पराठे लंबे समय तक सॉफ्ट बने रहते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में इस तरह के वेज मिक्स किए हुए सिंपल पराठे देना प्रीफर करते हो, तो पराठों के लिए आटा गूंदते समय आटे में थोड़ा पीनट या आलमंड बटर ऐड करें। तो इससे आपके पराठे और भी ज़्यादा सॉफ्ट और हेल्दी बनेंगे। तो फिलहाल अभी 7:45 हो रहे हैं और स्कूल जाने के लिए आयांश ऑलमोस्ट रेडी है। बस उसका बैग पैक कर मैं आयांश को 8:10 तक स्कूल ड्रॉप कर दूंगी। और इस पूरे हफ्ते आयांश के स्कूल में टीचर्स एप्रिसिएशन वीक चल रहा है। तो यहाँ पर मोस्टली हर साल मई मंथ के फर्स्ट वीक में नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आयांश के स्कूल के अकॉर्डिंग इस पूरे हफ्ते में से कोई भी एक दिन सिलेक्ट कर बच्चा अपने टीचर्स के ऑनर में और उनके काम को अप्रिशिएट करने के लिए उन्हें कोई भी कार्ड्स या गिफ्ट दे सकते हैं। तो कल रात में ही आयांश ने कुछ कार्ड्स में अपने टीचर्स के लिए कुछ थैंकफुल मैसेजेस लिखे हैं। तो यहाँ फिलहाल उन्हें ही मैं आयांश के स्कूल के फोल्डर में रख रही हूँ, ताकि आज स्कूल में आयांश अपने टीचर्स को ये कार्ड्स दे सके। और साथ ही अपनी ओर से मैंने टीचर्स के लिए टारगेट के कुछ गिफ्ट कार्ड्स भी लिए थे, तो कार्ड्स के साथ मैंने उन्हें भी रख दिया। इस साल यूएस के कई एलिमेंट्री स्कूल में बच्चों को स्कूल की ओर से फ्री लंच प्रोवाइड किया जा रहा है। वैसे आयांश के स्कूल में भी लंच मिलता है, लेकिन स्कूल के लंच मेन्यू में वेजिटेरियन फूड के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते और जो होते भी है वो फूड आयांश को पसंद नहीं आते, इसलिए आयांश को लंच में घर से ही बना कर देती हूँ। हाँ, लेकिन स्कूल के लंच मेन्यू में अगर पिज़्ज़ा हो तो उस दिन आयांश घर का खाना नहीं खाता, इसलिए अब जिस दिन स्कूल के लंच में पिज़्ज़ा होता है उस दिन मैं आयांश के लिए लंच नहीं बनाती। तो आज भी मेन्यू में पिज़्ज़ा ही था, इसलिए आयांश के लंच बॉक्स में मैंने सिर्फ स्नैक्स रखे हैं। आजकल आयांश के डैडी अपने ऑफिस के कामों में थोड़े बिजी हो गए हैं, तो आयांश को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करने मैं ही जा रही हूँ। और पास में ही वॉलमार्ट है जहाँ से मुझे कुछ ग्रोसरी भी लेनी थी, तो आयांश को स्कूल ड्रॉप कर मैं फिलहाल आई हूँ वॉलमार्ट। वैसे 1-2 बार आपसे मुझे आयांश के स्कूल ड्रेस को लेकर कमेंट मिले हैं। तो यहाँ यूएस में बहुत ही कम पब्लिक स्कूल्स है जहाँ बच्चों को एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म वेयर करना होता है, वरना तो यहाँ ज़्यादातर स्कूलों में यूनिफॉर्म नहीं होते, बस आप वेदर के हिसाब से ड्रेसअप होकर स्कूल जा सकते हो। आयांश को स्कूल ड्रॉप कर मेरे घर आने तक स्मैन ऑलरेडी सोकर उठ गया था। वैसे फिलहाल मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो मेरे घर ना होने पर स्मैन अपने डैडी के साथ ही होता है। सो फिलहाल स्मैन को रेडी कर मैं और स्मैन साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं एंड देन मैं अपने रेगुलर कुकिंग और क्लीनिंग के कामों में लग जाऊंगी। अगर मम्मा रॉन्ग चूज करेगी तो यू गोना गेट पॉइंट, और मम्मा ने राइट चूज किया तो मम्मा विल गेट पॉइंट। ओके, दिस वन I got point. Now, ready for 6 cups? Ready for 6 cups? Do we want to do it? And die here with 30. Can I choose now? Yeah. I think so. This one.
I didn't know. We were 5, 6, 7, 4, 50, 16, 17, 18, 19, 20, 20. That's it. 1. Now my turn, right? This one. Oh, again. I win. Of course. Give me high five. You won the game. Yay. You got 10 points, right? Yeah. Good. लंच में आज बन रहा है पिंटो बीन्स और आलू परवल की सब्जी। ये बीन्स यहाँ यूएस में बहुत मिलते हैं, प्लस हेल्दी एंड आयरन रिच होते हैं। वैसे दिखने में तो राजमा की तरह ही है, सो इन्हें मैं सिंपल दाल फ्राई की तरह ही तड़का देकर बनाती हूँ। मेरे दोनों ही बच्चों को पसंद है तो मोर फ्रिक्वेंटली बन जाते हैं। सो लंच में सब्जी और बीन्स के साथ आज मैं सिर्फ रोटियां बनाऊंगी। वैसे मेरी कोशिश तो यही होती है कि किचन और घर का सारा काम दोपहर के 1 बजे तक मैं कर लूँ, सो मैं स्मेन के साथ भी थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। एंड देन 2:15 तक तो आयांश को स्कूल से पिक करने का टाइम हो जाता है। सो आयांश के स्कूल की टाइमिंग मॉर्निंग 8:20 से लेकर दोपहर के 2:30 तक होती है, लेकिन स्कूल से घर आने में हमें 3 आराम से बच जाते हैं। It's okay again. Oh yes. डॉगी को करना है? He did it, right? He did it, this one. Good. Sman, let's go. सो फिलहाल स्मेन को लेकर मैं आई हूँ आयांश को स्कूल से पिक करने। तो यहाँ यूएस में मोस्टली जो पब्लिक स्कूल होते हैं वहाँ बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए फ्री बस सर्विस मिल जाती है, लेकिन अगर आपको अपने बच्चों को बस से नहीं भेजना है तो आप खुद ही उन्हें स्कूल से पिक एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो जो आयांश के स्कूल की बस है वो हमारे स्ट्रीट पर सुबह 7:30 तक बच्चों को लेने आ जाती है, लेकिन स्कूल स्टार्ट होते हैं 8:20 तक। तो हमें लगता है कि 7:30 तक बस स्टॉप पर रेडी होकर पहुँचने के लिए हमें आयांश को मॉर्निंग में और जल्दी रेडी करना होगा, जो हमसे हो नहीं पाता। प्लस आयांश का स्कूल हमारे घर से बहुत ही पास है, तो हम आराम से आयांश को 8:20 से पहले स्कूल ड्रॉप कर देते हैं। Yes. Yes. What this? Go. स्मेन की रूटीन भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। वैसे सुबह से लेकर दोपहर के 3 बजे जब तक आयांश स्कूल में होता है, स्मेन मोर फ्रिक्वेंटली आयांश को मिस करता है, काफी बोर भी होता है। तो स्टिल किसी ना किसी एक्टिविटीज में हमें स्मेन को एंगेज करना पड़ता है। लेकिन एक बार आयांश घर आ जाए फिर तो दोनों साथ में पूरे दिन खेलते रहेंगे, और जो भी आयांश करेगा वही स्मेन को भी करना होता है। एंड देन दोनों इस तरह एक दूसरे को कम्पीट करेगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि दोनों में कोई एज डिफरेंस भी है। Nice. What it says? With me. इसे बिठा लो पास में। हाँ, कार्ड दिखाना। नहीं, इसमें भैया को दिखाने दो। कार्ड दिखा मम्मा को। Happy Mother's Day. स्माइल। स्कूल से आने के बाद जब मैं आयांश का बैग चेक कर रही थी, उसके बैग में मुझे कुछ बुक्स और पेपर्स के साथ कार्ड मिला जो आयांश ने स्कूल से मेरे लिए बनाकर लाया है। ऑफ कोर्स उसके टीचर ने आज सारे ही बच्चों से मदर्स डे कार्ड बनवाया होगा, तो मैंने सोचा कि ये कार्ड मैं आपको भी दिखाऊं। तो जितना प्यारा कार्ड उसने बनाया है उतनी ही प्यारी और पर्सनल डिटेल्स इस कार्ड के अंदर उसने फिल भी की है। जहां आयांश ने अपना फेवरेट फूड मेंशन किया है वो पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगा। उसे सूजी का हलवा पसंद है, लेकिन हलवा को आयांश हवला कहता है, और हमने कई बार उसे सही करने की कोशिश भी की है, बट स्टिल वो हवला ही कहता है। और यहाँ उसने वही लिखा। मैंने भी उससे सही नहीं करवाया, क्योंकि जब वो बड़ा होगा तब तो वो हलवा ही कहेगा, लेकिन बाद में जब भी इस कार्ड को मैं देखूंगी ये वर्ड मुझे उसके बचपन की याद ही दिलाएगा। सो मेरे लिए तो ये वर्ड एक स्वीट मेमोरी ही होगी। और आयांश के केजी से लेकर फर्स्ट ग्रेड तक मैंने यही नोटिस किया है कि यहाँ अर्ली एज से ही बच्चों के रीडिंग पर काफी फोकस किया जाता है। इवन आयांश के सारे ही होमवर्क रीडिंग से रिलेटेड ही होते हैं। ये कुछ बुक्स उसे हर वीक स्कूल से रीडिंग के लिए मिलते हैं, जिन्हें उसे घर में प्रैक्टिस करनी होती है, और देन एवरी फ्राइडे ये बुक्स स्कूल में रिटर्न करना होता है। Then we played. It was fun. Last we said goodbye. See you tomorrow. 1 minute shower or less than 1 minute shower. Keeping the lights on and dry your clothes so you don't waste gas to use a washing machine. And what is reuse? Bring back so you don't want to waste them. Reuse paper and dry the back. What about recycle? So ये सारी चीजें रिसाइकल कर सकते हैं, right? Yeah, like the waste of banana
peel so you can make a this big plant. ये क्या रिसाइकल किया है? Bottles and jars. You can even use this jam jar and turn it into the flower pot. Good. अभी अराउंड 5 बज रहे हैं और आज दोनों बच्चों की सॉकर क्लास है, तो बच्चों को क्लास लेकर जाने से पहले मैं अपना डिनर बनाकर रेडी करूँगी। तो डिनर में आज बन रहा है पाव भाजी। भाजी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, तो अराउंड 20 से 25 मिनट में मेरी पाव भाजी बनकर तैयार हो जाती है। तो भाजी बनाने के लिए यहाँ मैंने अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल गर्म कर जीरा का तड़का दिया है। एंड देन तड़के में एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालकर प्याज को मीडियम से तेज आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक भूने। साथ ही 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ लहसुन भी तड़के में डालकर लहसुन को भी प्याज के साथ भून ले। जब प्याज और लहसुन भून जाए, तड़के में अराउंड आधा कप हरे मटर डालकर उन्हें भी 2 से 3 मिनट के लिए भूने। अब मैं यहाँ अपने मसाले ऐड कर रही हूँ। तो पाव भाजी बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 टीस्पून एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला लिया है। साथ ही हाफ टीस्पून लाल मिर्च और हल्दी ऐड कर मसालों में अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून पानी मिलाकर मसालों को तेल अलग होने तक भून लिया। पाव भाजी मसाला ऑलरेडी थोड़ा स्पाइसी होता है, इसलिए मसालों में मैंने लाल मिर्च कम डाली थी। लेकिन अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो लाल मिर्च अराउंड 1 टीस्पून डालना, इससे भाजी का कलर भी अच्छा आएगा। और जब आपके मसाले भून जाए, मसालों में अराउंड 2 से 3 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर डालें। साथ ही अराउंड 1.5 टीस्पून नमक भी ऐड कर ले। साथ में नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाएंगे। जैसे ही टमाटर गल जाए, मसालों में हाफ कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड कर सब्जी को अच्छी तरह भूने। और जैसे ही आपको मसालों से तेल अलग होता दिखाई दे, सब्जी में अराउंड 1 मीडियम साइज का बॉइल्ड पोटैटो अच्छी तरह मैश कर डालें। आलू को मसालों में 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद यहाँ मैंने सारी सब्जियों को मैश करना शुरू कर दिया, ताकि सारी सब्जियाँ एक दूसरे से अच्छी तरह मिल जाए। साथ ही सब्जियों में थोड़ा गर्म पानी भी मिलाते रहे, इससे सब्जी अच्छी तरह मैश हो जाएगी। अब पाव भाजी के लिए आपको जितनी गाढ़ी सब्जी चाहिए, भाजी में उतना पानी मिलाकर मीडियम आंच पर ढककर भाजी को 4 से 5 मिनट के लिए पकने दे। लीजिए, हमारी भाजी बनकर तैयार है। अब ऊपर से बटर और हरा धनिया डालकर भाजी को मैंने ढककर रख दिया। डिनर हम सॉकर क्लास से आने के बाद करेंगे, तो पाव भी वहाँ से आने के बाद ही मैं सेकूंगी। फिलहाल तो यहाँ मैं बच्चों के लिए फ्रूट कट कर रही हूँ, ताकि फ्रूट्स खाकर बच्चे क्लास के लिए रेडी हो जाएं। एंड देन अराउंड 6 बजे तक हम क्लास के लिए घर से निकल जाएंगे। मत करो और लो, खा लो, बैठ के आराम से खाओ। लेट हो रहा है, क्लास जाना है, राइट? जल्दी से खा लो। बच्चों की जितने भी माइलस्टोन या रूटीन वीडियो मैंने पहले आपके साथ शेयर की है, हर वीडियो में बच्चों की हाइट और वेट जरूर मेंशन किया है। इसलिए अभी घर से निकलने से पहले आयांश का वेट मैंने चेक कर लिया था। सो इस व्लॉग में भी मैं आपके साथ आयांश और साथ ही 6 से 7 साल के बच्चों की एवरेज हाइट और वेट के बारे में अपडेट शेयर कर सकूँ। तो आयांश का करंट वेट अराउंड 24 किलोग्राम और हाइट 4 फीट 2 इंच यानी कि 50 इंचेस तक है। तो CDS के अकॉर्डिंग 6 से 7 साल के बच्चों का एवरेज वेट 20 किलोग्राम से लेकर 23 किलोग्राम तक होता है और उनकी एवरेज हाइट 3 फीट 9 इंच से लेकर 4 फीट तक हो सकती है। तो यहाँ US में जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, वो बच्चों की ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए WHO या CDS के ग्रोथ चार्ट का ही यूज़ करते हैं। और जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो भी CDS के अकॉर्डिंग ही है, जो कि मुझे मेरे बच्चों के हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ही मिली है। और इनमें क्लियरली लिखा होता है कि मोस्टली बच्चों की हाइट और वेट उनके जीन्स और DNA पर डिपेंड होता है। सो CDS के बताए गए डेटा के हिसाब से बच्चों की हाइट और वेट का थोड़ा कम या ज़्यादा होना बिल्कुल नॉर्मल है। इनके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जिनके कारण बच्चों के ग्रोथ में कमी आ सकती है, लेकिन उनके ग्रोथ को इम्प्रूव किया जा सकता है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल में जानकारी आपके साथ शेयर की है। तो उन वीडियो का लिंक मैं आपके साथ इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। Give me a high five. I did it, go. I did it. Oh my God. आयांश और स्मैन दोनों की ही क्लास 45 मिनट्स की होती है एंड देन वहाँ से आने जाने में भी काफ़ी समय लग जाता है। सो घर पहुँचने में हमें 7:30 हो गए थे और बच्चों को ऑलरेडी काफ़ी भूख लगी थी। तो घर आते ही मैंने डिनर के लिए पाव सेकना शुरू कर दिया, ताकि बच्चों का डिनर 8:15 तक हो जाए। वैसे दोनों बच्चों की स्विमिंग और सॉकर क्लास हमने 1 महीने पहले ही शुरू की है, वरना तो उससे पहले आयांश और स्मैन दोनों ही अराउंड 8 to 8:30 तक सो जाते थे। लेकिन जब से उन्होंने क्लास जाना शुरू किया है और जिस दिन उनकी क्लास होती है, सोने में उन्हें 9 to 9:30 आराम से हो जाते हैं।
फिर भी हम ट्राई करते हैं कि बच्चों को एनी हाउ 9 बजे तक सुला दे, वरना सुबह स्कूल के लिए आयांश को उठाना बहुत मुश्किल है। देन उसकी आंखें सुबह बिल्कुल नहीं खुलती। और फिलहाल जो क्लिप आप देख रहे हो ये आयांश के स्विमिंग क्लास की क्लिप है, जो मैंने किसी और दिन ली थी। ये क्लिप सेम डे की बिल्कुल नहीं है। तो दोनों बच्चों की सॉकर क्लास हफ्ते में एक ही दिन होती है एंड देन हफ्ते में एक दिन स्विमिंग क्लास होती है। इनके अलावा एक और एक्टिविटी है जिसमें हम बच्चों को इनरोल करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल स्टडी के अलावा यही 2 एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है जो आयांश कर रहा है। ये आयांश की पहली कैनवस पेंटिंग है जिसे आयांश ने कुछ दिनों पहले यूट्यूब पर देखकर बनाई थी। सो अपने खाली समय पर मोस्टली आप उसे कोई ना कोई ड्राइंग या पेंटिंग करते ही देखोगे। और पाव भाजी मेरे दोनों ही बच्चों को पसंद है, इसलिए अराउंड 8 बजे तक बच्चों ने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया था। एंड देन फिलहाल अपनी मिल्क लेकर आयांश बेड टाइम के लिए रेडी हो रहा है। सो रिसेंटली आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि 6 साल के बच्चों को दिन भर में कितना मिल्क पिलाना चाहिए। सो 8 साल तक के बच्चों को आप पूरे दिन में 2 से 3 कप दूध पिला सकते हो। वैसे यहाँ के डॉक्टर्स तो रेकमेंड करते हैं कि 2 साल के बाद बच्चों को होल मिल्क की बजाय 2% फैट वाला मिल्क पिलाएं, बट स्टिल मैं अपने दोनों बच्चों को होल मिल्क ही पिला रही हूँ। Oh no, it wobbles, it wiggles, it juggles, it jiggles, my tooth is about to fall out. That's no big deal. सॉकर खेलने से बच्चों को काफ़ी स्वेटिंग होती है, इसलिए सोने से पहले दोनों ही बच्चों को शावर दे दिया ताकि बच्चे रात में आराम से सो सके। और सोने से पहले 10 मिनट ही सही आयांश को स्टोरी सुनकर सोना अच्छा लगता है। सो पहले तो हम उसके लिए बुक रीड करते थे, बट अब आयांश से कहते हैं कि वो हमारे लिए बुक रीड करे। और कल स्कूल में उसकी रीडिंग असेसमेंट है, तो सोने से पहले एक बार मैंने उसे बस रिवाइज कराया एंड देन आयांश अब सोने के लिए रेडी है। तो यही है आयांश के पूरे दिन की सिंपल रूटीन। सो आयांश के रूटीन से रिलेटेड आपको जो भी पूछना हो मुझे कमेंट कर बताना। आपके सवालों के जवाब जल्द ही दूंगी। एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना।